इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रकम लड़की के लिए जोड़ी जाती है शादी करने के लिए, जिसको जहेज़ की या आम ज़ुबान में दहेज़ की रकम बोलते हैं, सोना चांदी होता है। तो क्या उस पर ज़कात होगी या नहीं होगी, सवाल अहम है और अक्सर मामलात ये घरों के अंदर पाए भी जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं कि ज़कात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं होने की सूरत छोटी है, उसको पहले बयान कर देता हूँ कि नहीं होने की शर्त यह है कि लड़की की शादी के लिए सोना या चांदी या माल वगैरह जमा करके रखा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख या कुछ जेवर थे और कुछ माल था, इस तरह मिला के रखा, और ये 1 साल तक रखा नहीं रहा, बल्कि जब ये माल आया और माल आने के 6 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे और शादी कर दी गई या जिसके कब्ज़े में देना था दे दिया गया, लड़की को उसका मालिक कर दिया गया, तो इस सूरत में तो ये ज़कात वालिदैन के ऊपर नहीं है, ये मना की सूरत है कि ज़कात नहीं है। अब इसके बरअक्स एक सूरत और भी होती है कि ये माल अगर किसी ने रखा और इस पर 1 साल गुजर गया और ज़कात की सारी शराइत इस पर पाई गई, तो इस सूरत में इस माल के ऊपर भी ज़कात होती है। यानी ये इससे बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गाफिल होते हैं कि जो घरों के अंदर ख़ातून के लिए अगर अपनी बेटी वगैरह के लिए ज़ेवर रख लेते हैं या माल जमा करके रखते हैं, तो उन पे 1 साल भी गुजर जाता है, अगले साल शादी करनी होती है, 2 साल बाद शादी करनी होती है, घर में 1-2 लाख रुपया जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह बेटी के नाम पे ज़ेवर होते हैं सोने चांदी के रखे हुए, वो भी एक कीमत रखते हैं बाज़ार के अंदर महंगी। तो इस सूरत में वो उजरिए पेश करते हैं कि जी हमारा नहीं है, हमको तो बेटी की शादी करनी है, उसके लिए जोड़ा, इसके ऊपर ज़कात नहीं है, इसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। तो ये सब मामले उनके अपने कहे हुए होते हैं, लेकिन शरीयत में इसमें ज़कात वाजिब होती है। और ज़कात वाजिब होने के लिए ये ज़रूरी है कि बंदा माल का मालिक हो और उसने उस माल के ऊपर 1 साल गुजार लिया हो, यानी वो 1 साल का वक्त गुजर चुका हो, साथ में वो मालिक उस माल के ऊपर कादिर भी हो, उसके कब्ज़े में भी हो। अगर ये तीनों चीज़ें पाई जाएँ, साथ में और भी शराइत की, जैसे बालिग होना चाहिए या मुसलमान भी हो, तो इस सूरत के अंदर उस पर ज़कात होगी। अब ये मसला नहीं होता कि जी वालिदा के ऊपर अगर बेटी के दहेज का रखा हुआ है तो हमने तो उसके लिए रखा है लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। तो इसमें ज़कात तो उसको अदा करनी होगी कि जिसके कब्ज़े में मिल्कियत में वो माल है। अभी मिसाल समझे कि अगर ये माल वालिदा के पास है, वालिदा के पास 2 लाख रुपए या जेवर वगैरह बेटी की शादी के लिए हैं, तो जब तक ये मालिक इसकी वालिदा हैं तो इनको ज़कात वाजिब करनी है, क्योंकि इनके कब्ज़े में है, अभी इन्होंने इसको हिबा नहीं किया। हाँ, अगर बात सूरतें ऐसी होती हैं कि मालिक अगर बेटी को कर दिया जाए, यानी ये सामान है और बेटी से कहा जाए तेरी शादी का, उसके बाकायदा कब्ज़े में दे दिया जाए कि वो अपने हाथ में लेकर उसकी मालिक हो जाए, फिर चाहे वो वालिदा पे वापस रखवा दे कि जी ये मेरा माल है, मैं आपसे जब चाहे ले लूँ। तो अब जो वालिदा हैं वो अमीन हो जाएंगी, अमानतदार हो जाएंगी, उस माल की मालिक नहीं होंगी, मालिक बेटी रहेगी, क्योंकि उसने उस माल को ले लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया। अब ये सिर्फ एहतियात के तौर पर घर में या वालिदा के पास रखवाएँ, तो अब ज़कात जो देनी होगी वो बेटी को देनी होगी। और अगर बेटी की तरफ से या वालिदा की तरफ से घर का कोई भी फ़र्द अदा करेगा तो बहरहाल ज़कात अदा हो जाएगी, मगर ये कि ज़कात उस पर वाजिब होगी ही। तो ये उजर नहीं होता जी ये शादी का माल रखा है, दहेज का माल रखा है, भाई माल रखा है और माल पे ही ज़कात होती है, वो माल ही है जो रखा हुआ है, उस पर 1 साल गुजर गया और उस कोई कर्ज़ा वगैरह भी नहीं है और उसमें मालिक भी पाए जाते हो, अपनी कुदरत भी है, कब्ज़े में भी है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, सिंपल। और ज़कात किस पे वाजिब होगी वो भी मैंने बयान कर दिया। अगर वालिदा ने खुद रख रखी है, हाँ बाप ने अपने कब्ज़े में कर रखी है कि जी अभी मैं ही मालिक को भी बेटी को दी नहीं, मगर बेटी के लिए है, तो जब होगी इन फ्यूचर, जब देखी जाएगी शादी जब होगी, मगर अभी जो इस पर 1 साल गुजरेगा ज़कात बनेगी, इस माल पे ज़कात देनी होगी। ठीक इसी तरीके से अगर वालिदा के कब्ज़े में उनको ज़कात देनी होगी, अगर बेटी को मालिक कर दिया तो उसको ज़कात देनी होगी। यही सारे मामलात कुर्बानी के लिए भी हैं कि कुर्बानी भी उस शख्स पे वाजिब हो जाएगी, यानी उसके नाम की कुर्बानी करनी पड़ेगी जो इस माल का मालिक होगा। उसके अंदर भी ये उजर नहीं बयान किया जा सकता कि जी लड़की जो है वो कमाती नहीं है, हमने उसकी शादी के लिए रखा है, तो अगर नहीं कमाती, उसकी तरफ से कोई दूसरा शख्स कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी कर सकता है, मगर ये कि कुर्बानी और ज़कात उस माल के ऊपर, दहेज के ऊपर जो है वो वाजिब होगी। तो इसमें बहुत सारे लोग गलत फहमी में होते हैं, ये बयान करते हैं अपनी मजबूरी कि भाई बेटी के लिए जोड़ा है, हमारे पास और नहीं है। तो अगर माल के अंदर से ज़कात अदा करती जाएगी तो माल इंशाअल्लाह ताला कम नहीं होगा, बल्कि जो है वो इन फ्यूचर वो बढ़ता ही रहेगा अल्लाह ताला की रहमत से। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि अभी ये चीज़ तय नहीं की जा सकती कि जो माल ये बेटी के लिए जुड़ा हुआ है, क्या बेटी की शादी होगी या नहीं होगी। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो या बेटी मौत का शिकार हो जाए, बेटा मौत का शिकार हो जाए, तो ये वक्त किसी ने देखे नहीं होते कि बुरा वक्त भी किसी से पूछ के नहीं आता। लिहाजा
अल्लाह ताला की राह में अगर ज़कात निकाल दी जाएगी तो सदका और ज़कात ये बुरी बलाओं को, बुरी आफतों को, सर पे आने वाले परेशानी को दूर करते हैं। लिहाजा अच्छे माहौल आने से पहले कोई घर में बुरा माहौल आए तो इसकी ज़कात जो है माल की वो निकाल देनी चाहिए। ये तसव्वुर नहीं रखना चाहिए कि माल कम हो जाएगा, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल एक तो कम नहीं होगा, दूसरे है कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो इस माल का क्या होगा। तो अभी ये तय भी नहीं है कि माल बेटी के लिए है तो बेटी को मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ज़िंदगी मौत का भी कोई भरोसा नहीं होता। लिहाजा आपको अपने माल की जो दहेज के ऊपर होती है उस पर ज़कात निकालनी चाहिए, उस पर ज़कात वाजिब होती है। फ़कत इतना कह देने से कि ये माल जो है बेटी के लिए है और वो ज़कात से बरी नहीं हो जाता। पत्थर में हसन लाले पुरनवार